लोग लेक्चर नंबर 2 का ही पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि हम लोग न्यूमेरिकल से देखेंगे पॉलिनोमियल पे, जो कि बेस्ड होगा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आइए कुछ कुछ पीडीएफ को इंसर्ट करते हैं इस पे, फिर उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग कि 2x² + 2x - 3, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसमें a का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट क्या है, तो जो कि 2 है, और x का कोफिशिएंट 12 है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो -3 है। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो कि अल्फा और बीटा हम लोग एज्यूम किए हुए हैं पहले से, तो वो होता है -b/a, और उसी को हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। और यहाँ ऊपर में क्या रहता है, माइनस। तो जस्ट एज यूजल उसी तरह हम लोग करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जान गए हम लोग। तो आइए हम लोग जानते हैं कि दूसरा को प्रश्न में क्या है। तो इससे पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि x² - 8x + 5 = 0 है। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² है 1, और कोफिशिएंट ऑफ x है -8, और कोफिशिएंट ऑफ, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म जो है वो है 5। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a, इसी को हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट टर्म। कलर चेंज कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग जान गए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। तो हम लोग दूसरा प्रश्न जानते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें देखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ x² 4 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x है 8, और कांस्टेंट टर्म है -5। तो उसी टाइप से अल्फा प्लस बीटा = -b/a लिखा हुआ है, और b का कोफिशिएंट है 8, तो ये -8/4, जो कि -2 के बराबर है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोग जानते ही है कि c/a होता है, और -5/4। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी आर सेम एज यूजुअल, इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग ही है। इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7, और हम लोग को निकालना है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए कि अल्फा और बीटा दो रूट्स है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी दिया हुआ है उसको लिखते हैं, और उससे एलसीएम लेके बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/अल्फा + 1/बीटा, जो कि 4/7 है। कुछ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू जो दिया हुआ उसको यहाँ पुट अप कर दिया। दूसरा में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू बोला है, तो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, जो कि गिवन है 7। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और जो नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें भी सम एज यूजुअल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ और पूछा गया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से हम लोग ये लिखेंगे। उसके बाद फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर उसके बाद फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे और इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे जो कि हम लोग को निकल के आ जाएगा 22, जो कि गिवन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1.7 का प्रश्न देखिए, राइट द एक्सप्रेशन अल्फा बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसको सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लाना। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर जो कि क्वेश्चन में गिवन था, इसी को हम लोग एलसीएम लेके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन गया और उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग एक्सपेंड किए कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग को यही बोला गया था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि ये गिवन इक्वेशन है। तो ये कन्वर्ट हो गया, तो ये फाइनल आंसर है। तो जो भी चैनल में नए आते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं उन लोग से गुजारिश है कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाएंगे। क्लास 10th हो, 11th हो या 12th हो, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद।